हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास शुरू करने से पहले सबको जय हिंद। हर दिन की तरह सब ठीक ठाक है, मजे में सब, किसी कोई तकलीफ नहीं, किसी कोई डाउट नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछना है, तुरंत बता देना है कि ये सर इसमें डाउट है या ये क्लियर नहीं हुआ, या इस पॉइंट में प्रॉब्लम है। तुरंत बता देना होता है, तुरंत एकदम, जरा सा भी देर नहीं करना, जरा सा भी डिले नहीं करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस, और ये 3 क्वेश्चंस इतने होते जो प्रीवियस ईयर के सारे आए हुए क्वेश्चन है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। राखी डज नॉट wear jewelry usually, but she wore ring yesterday. ए बी सी, और डी मैं लिख रहा हूं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि डी सही है। डी हमेशा है, नो एरर हमेशा है। डी हमेशा है, नो एरर। अगर लगता है कि नो एरर है तो आप हमेशा डी बताएंगे। सेकंड, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर is worth the scenery of Kashmir is fascinating. Fascinating, FASCINATING, fascinating। fascinating का मतलब था बेहद आकर्षक। fascinating, FASCINATING। और ये फैसिनेटिंग वर्ड जो है, ये स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार पूछता है इसके स्पेलिंग, इसलिए मैं इसके स्पेलिंग को दोहरा रहा था। ये स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछता है। और नो एरर सब में मैंने नो एरर लिखा नहीं, लेकिन नो एरर सब में अगर गलती नहीं लगेगा तो आप नो एरर लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपने लिखा साक्षी wrote essay so well that her teacher was pleased with her. ए बी और कोई गलती नहीं तो सी। और नो एरर का ऑप्शन तो मैंने बता रखा है, जितने भी क्वेश्चन है सब में नो एरर का ऑप्शन है। नो एरर का ऑप्शन हमेशा रहता है। सबको गुड इवनिंग, जय हिंद। मेरा गुड इवनिंग और जय हिंद क्वेश्चन से ही होता है। ये जो क्वेश्चन है यही मेरा गुड इवनिंग, यही मेरा जय हिंद है आप सबके लिए। बी में की जगह आर लगेगा, बी में इस की जगह आर लगेगा, ओके। 1 का बी, 2 का ए, सबका जवाब आने लगा है, अलग अलग जवाब है सबका। सारे क्वेश्चंस आपके सामने, सारे क्वेश्चन देख लीजिए। सारे क्वेश्चन का एक साथ भी जवाब दे सकते, कल कुछ स्टूडेंट दे रहे थे सारे क्वेश्चन का एक साथ जवाब दे रहे थे। 1 का ए, 2 का बी, 3 का ए। तो आप चाहे तो अलग अलग क्वेश्चन नंबर भी लिख के जवाब दे सकते हैं, चाहे तो आप सारे क्वेश्चन आपके सामने आ गए, सारे का जवाब एक साथ लिख कर दे सकते हैं। आपकी मर्जी, जैसा करना चाहें आप, जैसा करना चाहें। ये सारे वैसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर स्टूडेंट को फंसाते हैं और इसका जवाब नहीं मिलता है, लोगों को प्रॉपर और सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता। ये सारे आज के क्वेश्चन मैंने वो लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हैं,
लेकिन जो मार्क्स कुछ बुक ने आंसर दे रखा है, कुछ बुक ने भी इसका सॉल्यूशन गलत दिखा रखा है अलग। आज के क्वेश्चन जो है कई बुक में जो उसके आंसर है सॉल्यूशन है वो ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है। इसे थोड़ा ठंडे दिमाग से बनाइएगा, ठंडे दिमाग से बनाना है। और ठंडे दिमाग से बनाने का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा बर्फ रख लिया दिमाग पे। वैसे आजकल 2-3 दिन से गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है। with her with her आ गया सबका जवाब। 2 का ए, 1 का सी, 2 का ए और 2 का ए। 3 का जवाब, 3 का जवाब नहीं आ रहा है, यानी अभी 3 क्वेश्चन में आप लोग रिसर्च कर रहे हैं। 3 थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड पर रिसर्च कर रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है, कीजिए। थर्ड पर रिसर्च कीजिए, क्या करना चाहते हैं। राखी डज नॉट वेयर ज्वेलरी बट सी वो रिंग यस्टरडे। इसमें गलती क्या है? सी में गलती है। किसमें गलती है? फर्स्ट क्वेश्चन में सी में गलती है। मैंने बता दिया था कि ज्वेलरी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, तो उसमें कोई आर्टिकल वार्टिकल की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बुक ने क्या कि ज्वेलरी में ही गलती कर रखा है। किसी बुक ने ए ज्वेलरी दे दिया, कुछ बुक ने ज्वेलरीज कर दिया है, जबकि असल गलती है किसमें? रिंग में। और ये जो वोर है, वोर वियर का सेकंड फॉर्म। ये जो वियर है, वियर का मतलब क्या होता है? पहनना। वियर का मतलब होता है पहनना, तो वियर का ही सेकंड फॉर्म है वोर, पहना। तो आप सेंटेंस ये कह रहे हैं कि राखी अक्सर ज्वेलरी नहीं पहनती है, राखी अक्सर आभूषण नहीं पहनती है, लेकिन कल उसने एक रिंग पहन रखा था। तब सवाल उठता है या तो एक रिंग पहन रखा होगा या एक से अधिक रिंग पहन रखा होगा। तो रिंग उसने अगर पहना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उसने एक रिंग पहना कि एक से अधिक रिंग पहना। ये कंपलसरी है। रिंग पहन रखा और बता ही नहीं कितने रिंग पहन रखा है। तो अगर रिंग पहने हुए तो या तो एक या फिर एक से अधिक, इसलिए इसके हिसाब से क्या होगा? या तो ए रिंग या फिर क्या होगा? रिंग्स। यानी कुछ ना कुछ तो रिंग के साथ होना ही चाहिए। अगर उसने एक अंगूठी पहन रखी थी तो ए रिंग लिखना पड़ेगा, और एक से अधिक अंगूठी पहन रखी थी तो रिंग्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिंग काउंटेबल नाउन है। और सिंपल सी बात है, अगर अंगूठी उसने पहनी होगी तो या तो एक पहनी होगी या फिर एक से अधिक पहनी होगी। अगर उसने एक ही अंगूठी पहनी है तो आप ए रिंग लिखिए, और अगर एक से अधिक अंगूठी पहनी तो रिंग्स लिखिए। साफ साफ है। तो इसलिए, और 3 का आंसर क्या कह रहे हैं? डी। 3 में कह रहे हैं नो एरर। ओके, 3 में कह रहे हैं नो एरर। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज फैसिनेटिंग। कि कश्मीर का जो सीनरी है, दृश्य है, दृश्य जिसको देखने की चीज होती है उसको क्या कहते हैं? दृश्य, सीनरी कहते हैं। इज फैसिनेटिंग, बहुत आकर्षक है। तो इसमें तो भी क्या करते हैं कुछ लोग, जिसमें ए और बी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, नो एरर की बात करते हैं, तो कुछ लोग इसमें भी क्या करते हैं? इसको आर कर देते हैं, ये समझकर कि सीनरीज तो इधर प्लूरल है ही, तो इसको क्या करते हैं? आर कर दें। जबकि आपको बताया गया कि कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन नॉर्मली प्लूरल नहीं होता। तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल नहीं होता तो सीनरीज लिखने की जरूरत नहीं थी। इसकी जगह पे क्या लिखते हैं? सीनरी। क्या लिखते हैं? सीनरी ऑफ कश्मीर इज फैसिनेटिंग। सीनरी ऑफ कश्मीर इज फैसिनेटिंग। साक्षी रोट एसे सो वेल, कि साक्षी ने इतना बढ़िया एसे लिखा दैट हर टीचर वाज प्लीज्ड विथ हर, कि उसके जो शिक्षक थे उससे बहुत खुश थे। साक्षी ने एक ऐसा इस तरह से लिखा कि उसके टीचर बहुत खुश थे, यही कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे काउंटेबल नाउन है ना, ऐसे को गिन सकते हैं ना। जैसे ये रिंग है, तो रिंग पहने होगे तो या तो एक पहनी होगी या एक से अधिक पहनी होगी। इसी तरह से ऐसे जो लिखते हैं, राइट एन ऐसे, एग्जाम में लिखे था राइट एन ऐसे, तो आपको एक ऐसे लिखने के लिए कहता है ना, या फिर एक से अधिक ऐसे। तो साक्षी ने अगर एक ही ऐसे लिखा होगा तो उसको एन ऐसे लिखना चाहिए। ये पॉसिबल है कि उसको एक ऐसे लिखना आया था, या फिर हो सकता है कभी कोई कुछ एग्जाम होते हैं उसमें एक नहीं 2-3 ऐसे लिखने के लिए कहते हैं। जैसे एग्जाम है असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें कहता है 4 ऐसे लिखो, तो कभी कभी ऐसे एक से अधिक लिखने के लिए कह सकता है। तो या तो कहता है एक, नॉर्मली किसी भी एग्जाम में कहता है एक ऐसे लिखो, राइट तो राइट लिखा रहता, हर जगह इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता पढ़िए राइट एन ऐसे। यही सब उठा के पूछ दिया क्वेश्चन
कि देखो हर एग्जाम में लिखा रहता है राइट एन ऐसे, राइट एन ऐसे, राइट एन ऐसे, और ऐसे वर्ड को ही हम पूछ रहे हैं, साक्षी रोट ऐसे, और आपका ध्यान नहीं जा रहा है, नो एरर कह रहे हैं, है ना। कितना कि हर एग्जाम में लिखा होता है राइट एन ऐसे, राइट एन ऐसे, लेकिन ये दिमाग अभी तक पर बैठा नहीं कि ऐसे जो है इसमें वर्ड, इसमें क्या है, कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है। अब कोई काउंटेबल नाउन है तो या तो वो एक होगा या एक से अधिक होगा। एक है तो एन लिखना पड़ेगा, और अगर उसने एक से अधिक ऐसे लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे, लेकिन खाली ऐसे तो लिख ही नहीं सकते। तो आपको बार बार एरर ढूंढने में क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए साक्षी क्या है, तो साक्षी नाउन है, प्रॉपर नाउन है। रोट क्या है, तो वर्ब है। ऐसे क्या है, ऐसे अगर पूछते कि ऐसे क्या है, फिर पता चलता है ऐसे भी तो नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है। ऐसे अगर एक एक वर्ड को देखने लगेंगे तो अपने आप समझ में आने लगा। आप इस तरह से एक एक वर्ड देख नहीं रहे, आप चले जाते हैं कभी कभी मीनिंग पे। तो एक एक वर्ड या ढूंढना चाहिए। चलो हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, आप ऐसे भी चल चुके नाउन का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी आप ये भी ढूंढ सकते हैं, चलो इस सेंटेंस में देखते हैं नाउन कितने हैं। तो एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन आपका टीचर हो गया। अब ये 3 नाउन हो गया, 3 को पहले इस्तेमाल करते हैं कि 3 का सही इस्तेमाल हुआ, ये भी देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो भी सेंटेंस आ रहा है उस सेंटेंस में देखते हैं कि नाउन कौन कौन सा है, और फिर देखते हैं कि उस नाउन में प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, उसका यूज ठीक से हुआ कि नहीं। ऐसे एग्जाम में भी आप कर सकते हैं कि पहले सेंटेंस में देख लिया कि नाउन कौन कौन सा है, नाउन को चेक कर लिया, फिर देखा वर्ब कौन कौन सा है, उसको चेक कर लिया, फिर देखा प्रोनाउन किधर है, उसे चेक कर लिया, एडजेक्टिव देखा। ऐसे क्योंकि हर चीज एक सेंटेंस में नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि किसी सेंटेंस में सारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जाके नाउन भी हो जाए, वर्ब भी हो जाए, एडजेक्टिव भी हो जाए, आर्टिकल भी हो जाए, डिग्री भी हो जाए, ऐसा नहीं रहता। 2-4 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही रहते हैं। तो ऐसे भी आप वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं, एरर को ढूंढ सकते हैं। अब आ जाए हम लोग टॉपिक पे। तो टॉपिक चल रहा था हम लोग का कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के मैंने आपको अभी तक 5 रूल्स बता दिए जहां तक मुझे ध्यान है। एक सबसे पहले रूल ये बताया कि कलेक्टिव नाउन किसी भी ग्रुप को कहते हैं और इसके साथ सामान्य तौर पर कोई आर्टिकल नहीं लगता। दूसरा रूल ये बताया कलेक्टिव नाउन को कभी प्लूरल नहीं करते। तीसरा रूल ये बताया कि कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है। चौथा रूल ये बताया कि कलेक्टिव नाउन अगर पर्टिकुलर उसके पहले दा लगाते हैं। और पांचवा रूल ये बताया कि कलेक्टिव नाउन अगर एक से अधिक ग्रुप के लिए आएगा तो उसको हम प्लूरल बनाते हैं। ये 5 रूल्स बताया। अब एक क्वेश्चन देखिए और इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन है और इसमें अगर आपको गलती लग रहा तो मुझे गलती भी बताइएगा। द टीचर said the class to open their book at page 40। जरा इस क्वेश्चन को देखकर मतलब बताइएगा कि ये सही है कि गलत है। नो एरर। ये सही है या गलत है? ये क्वेश्चन आपको सही लगता है या गलत लगता है? इसमें क्या करके आते हैं? The teacher said to the class to open their book at page 40। अगर ये क्वेश्चन आता मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन आता, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसमें आप क्या करके आते हैं। ये क्वेश्चन अगर आता तो आप क्या करके आते? The teacher said the class to open their book at page number 40। नो एरर करके आते। अच्छा 3 का डी का मतलब सब नो एरर करके आते, सब जो है नो एरर करके आते, यही अच्छी बात। इसमें सबसे पहले तो हमें जो मटेरियल है वो है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन का एक चीज है इसमें जो मुझे आपको डिस्कस करना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा। सबसे पहले तो ये देखना है। दूसरी बात इसमें गलती तो है, गलती है ए पार्ट में, इस पार्ट में गलती है। गलती क्या है उसे समझिए। द टीचर सेड, सेड के साथ हमेशा टू आता है।
पहली बात तो ये, तो या तो इसका हल करते टीचर सेड टू द क्लास, यहाँ तो ये मसला, जैसे आपने पढ़ा होगा नरेशन में राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मी, ऐसा तो नहीं राम सेड मोहन, मोहन सेड राम, ऐसा कभी लिखा देखा? नरेशन तो खूब बनाते होंगे, नरेशन तो काफी चेंज किया होगा, 9th 10th में नरेशन चेंज किया होगा, तो ऐसा तो नहीं, तो राम सेड मोहन क्या होता है? राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, या मोहन सेड टू राम, ऐसे टू लगाकर बात करते हैं, टू लगाकर बात करते हैं, राम सेड टू मोहन, राम सेड टू श्याम, ऐसे टू लगाकर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले एक तो होना चाहिए था राम सेड टू द क्लास, यानी ए में तो गलती है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा इसमें करेक्शन ये भी हो सकता है कि आप देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि टू ओपन लिख रहे हैं, यानी ऑर्डर दे रहे हैं, तो कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि चूंकि इनडायरेक्ट नरेशन में बनाया हो कि टीचर ने क्लास को कहा कि अपना बुक खोलो, तो सेट टू के बजाय कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको ऑर्डर्ड भी कर देते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है, द टीचर ऑर्डर्ड द क्लास टू ओपन। नरेशन में यही करते हैं, नरेशन में हम यही करते हैं कि सेट टू को चेंज करके ऑर्डर में करते हैं, आई ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग अ बुक, माय फादर ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे ही तो बना, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप, ऐसे ही करते हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, और होना यही भी चाहिए कि आज सेट टू भी लिखते हैं, और सेट टू से ज्यादा बेहतर था ऑर्डर, क्योंकि नरेशन तो चेंज किया हुआ है, तो जब नरेशन चेंज किया तो सेट टू लिखने की क्या जरूरत है? हम सेट टू तो तब लिखते हैं जब सेंटेंस डायरेक्ट रहता है। अब सवाल ये उठता है कि बात हम लिख रहे हैं कलेक्टिव नाउन, इन सब की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो असल मसाला यहां है जिसकी बात हम लोग करनी है, देयर। यहां आप देखिए देयर पर आपका ध्यान क्यों नहीं गया, और देयर का इस्तेमाल किसके लिए किया है? यानी आपको यहाँ पे दो गलती नजर आनी चाहिए थी, एक गलती यहाँ ए में नजर आनी चाहिए तो, दूसरी गलती सी में नजर आनी थी। देयर वर्ड का जो इस्तेमाल किया वो किसके लिए? टीचर तो एक ही है, द टीचर सेड टू द क्लास टू ओपन देयर बुक एट पेज नंबर 40, तो ये देयर वर्ड जो है इसका इस्तेमाल तो क्लास के लिए हुआ, तो क्लास के लिए देयर कैसे हो गया? क्लास के लिए देयर का इस्तेमाल कैसे हो गया? क्लास के लिए तो इट्स का इस्तेमाल होना चाहिए, सिंगुलर, क्लास तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए तो फिर इट्स का इस्तेमाल होना चाहिए था, फिर देयर का इस्तेमाल क्यों हुआ? ये समझने की बात थी। और एरर फिर भी इसमें नहीं है, एरर तो किसमें था? ये में था, सेट टू ही करके आना था, इसमें नहीं था। तो क्लास के लिए हम देयर कर रहे हैं और फिर भी गलती नहीं है, क्यों नहीं है? तो फिफ्थ रूल ग्रामर का ये कहता है, कलेक्टिव नाउन के फुल रोल में से फिफ्थ रूल, सिक्स्थ रूल, सिक्स्थ, फिफ्थ हो गया तो सिक्स्थ रूल, जो गोल्डन रूल्स हम कलेक्टिव नाउन के कर रहे हैं, तो उसका सिक्स्थ रूल ये कहता है कि कभी कभी कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल, कभी कभी कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल ग्रुप के लिए नहीं होता है, ग्रुप के मेंबर के लिए होता है। कभी कभी कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल पूरे ग्रुप के लिए नहीं होता है, ग्रुप के सिर्फ मेंबर के लिए होता है, ग्रुप के मेंबर्स के लिए। जैसे क्लास तो नहीं खोलेगा बुक, क्लास तो नहीं खोलेगा ना, बुक सर अपने अपने किताब खोलेंगे, यानी एक एक स्टूडेंट अपना क्लास बुक खोलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं क्लास, लेकिन बात कर रहे हैं मेंबर्स की, कि क्लास में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अपने बुक को ओपन करें, वो अपने अपने बुक को ओपन करें, ऐसा कह रहे हैं। तो जब हम क्लास कह रहे हैं लेकिन मतलब है क्लास के सदस्य, मेंबर्स, इंडिविजुअल्स, तो ऐसे कंडीशन में हम कलेक्टिव नाउन के लिए प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखेंगे? ए कलेक्टिव नाउन takes a plural verb or a plural adjective, plural verb or plural adjective if it is used for members or individuals, members और individuals। मैं पढ़ दे रहा हूं ताकि इसको आप ठीक से देख सके। ए कलेक्टिव नाउन takes a plural verb, plural 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 verb, or a plural adjective, plural verb or plural adjective if it is used for
मेंबर्स और इंडिविजुअल्स, मेंबर्स और इंडिविजुअल्स, इसका हिंदी लिख लीजिए। A collective noun takes a plural verb or a plural adjective if it is used for members or individuals। कि कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब होता है, कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब होता है या प्लूरल एडजेक्टिव होता है अगर वह सदस्य के लिए आया हो, पूरे ग्रुप के लिए नहीं आया हो, पूरे ग्रुप के लिए, पूरे समूह के लिए ना आया हो, सदस्य के लिए हो, यानी एक एक सदस्य की बात करती है। यहां जो क्लास का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं क्लास इज ओवर, तो क्लास इज ओवर का मतलब तो ये नहीं कि एक एक लड़के को हमने ओवर कर दिया, एक एक लड़के की अलग अलग छुट्टी की है, एक एक स्टूडेंट की अलग अलग छुट्टी, क्लास इज ओवर मतलब क्लास खत्म कर दी। हमने कहा था क्लास इज सस्पेंडेड, तो क्लास इज सस्पेंडेड का मतलब ये तो नहीं हुआ कि एक एक स्टूडेंट को हमने सस्पेंड किया, ध्यान दो, हमने कहा था क्लास इज सस्पेंडेड, तो द क्लास इज सस्पेंडेड कहने का मतलब तो ये नहीं कि हमने हर एक स्टूडेंट को सस्पेंड किया, हमने तो बस क्लास को खत्म कर दिया, यही हुआ द क्लास इज सस्पेंडेड। हमने कहा था क्लास इज डिलेड, तो द क्लास इज डिलेड कह रहे हैं, इसका ये तो मतलब नहीं कि एक एक करके सारे मेंबर डिलेड है। और जब हमने कहा क्लास को कि अपने अपने बुक खोलो, इसका मतलब क्लास के हर मेंबर को बुक खोलना था, हर मेंबर को। अगर कोई एक मेंबर बुक नहीं खोलेगा तो टीचर उसको पनिश कर सकता है, कोई अगर बुक नहीं खोला तो टीचर उसको दंड दे सकता है, होगा ना ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्लास का मतलब अगर पूरा ग्रुप होता तो वो सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर होता, लेकिन क्लास का मतलब अगर इंडिविजुअल से है, सदस्य से है, मेंबर्स या इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब क्या, सदस्य, इंडिविजुअल्स, INDIVIDUALS, इंडिविजुअल्स, कि अगर हम मेंबर्स की बात करें, सदस्य की बात करें, हमने कहा ओपन द बुक, तो कौन खोलेगा, क्लास तो नहीं खोलेगा, क्लास के मेंबर खोलेंगे। तो क्लास इज सस्पेंडेड अलग मीनिंग है, क्लास इज ओवर अलग मीनिंग है, द क्लास इज डिलेड अलग मीनिंग है, द क्लास इज पोस्टपोन्ड अलग मीनिंग है। लेकिन जब क्लास को कह रहे ओपन द बुक, तो यहाँ क्लास का मीनिंग चेंज हो रहा है, यहाँ कौन आएगा, यहाँ क्लास का मतलब क्या हो, क्लास का मेंबर, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, अब इसमें बताना ये सेंटेंस सही था या गलत है। The team are in the field and have taken their position। सबसे खूबसूरत सेंटेंस है ये, हालांकि ये आया हुआ सेंटेंस में गलती करके पूछा था, एक चीज को बदल दिया था, द टीम आर इन द फील्ड एंड हैव टेकन देयर पोजीशन। अब बताओ ये सही है कि गलत है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा था मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा था, ये तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है आपको बताने के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था, आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, द टीम इज इन द फील्ड, द टीम इज इन द फील्ड एंड हैव taken their position। ऐसे पूछा था, ये था A, ये था B और ये सब थी और कोई गलती नहीं है तो नो एरर, ऐसे पूछा था। अब समझने, और इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे चेंज कर दिया, ये तो प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगर सोचो कि अगर आप कलेक्टिव नाउन के हिसाब से चलोगे, टीम कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ तो ये इज तो ठीक दिख रहा है, लगेगा इज तो बिल्कुल ठीक ही है। अब क्या दिक्कत होगी, अगर इज ठीक है तो यहाँ पर हैव किसके लिए आया, तो हैव टीम के लिए। अगर मान लो कि अगर ये टीम सिंगुलर था तो यहाँ हैव करोगे तो बी में गलती हो गया। फिर यहाँ देयर आया, देयर किसके लिए आया, फिर वो टीम के लिए आया। तो मान लो अगर यहाँ इज को हम सही मान लें, इसमें तो दो गलती हो जाएगी, बी में भी इस गलती हो जाएगी, सी में भी गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हैव का इस्तेमाल भी टीम के लिए ही हुआ, तो फिर यहाँ हैव की जगह हैज होना चाहिए। यहाँ देयर का इस्तेमाल भी किसके लिए, टीम के लिए हुआ, तो यहाँ पर क्या फिर देयर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, इट्स, ऐसा वाला इट्स लिखना पड़ेगा, तभी तो सिंगुलर होगा, ITS इट्स वाला। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, यार टीम के लिए आपने हार का इस्तेमाल किया है, ठीक है चलो, ये जो आपने हैव का इस्तेमाल किया ये भी किसके लिए किया है, टीम के लिए इस्तेमाल किया, और ये जो देयर का इस्तेमाल किया वो भी आपने किसके लिए इस्तेमाल किया, टीम के लिए इस्तेमाल किया। तो टीम के लिए आपने आर, हैव और देयर सब जगह प्लूरल ही इस्तेमाल किया, तो क्या ये सेंटेंस पूरा गलत ही है। तो अब समझना क्या है कि जैसे कोई
टीम है, तो टीम नहीं जाती है हमेशा, हमेशा टीम नहीं जाती है पूरी पोजीशन लेने के लिए। सपोज करो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसमें 11 खिलाड़ी है, 11 खिलाड़ी है, तो 11 खिलाड़ी में से अगर कोई क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, बैटिंग करने के लिए जा रहा है, बैटिंग करने के लिए जा रहा है, तो क्या 11 के 11 जाके अपना पोजीशन लेगा? सिर्फ 2 ही ना जो बैटिंग करनी है, वही जाके 2। आप तो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो बैटिंग नहीं कर रही है, वहां तो सिर्फ 2 लोग बैटिंग कर रहे हैं। हमने भारत की टीम फील्डिंग कर रही है, तो भारत की टीम अगर फील्डिंग कर रही है 11 के 11 तो ठीक है, यहाँ हो सकता है फील्डिंग करते हैं तो 11 के 11 हो जाता है। लेकिन जैसे कबड्डी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या फिर हम हॉकी खेलते हैं, तो कबड्डी खेल रहे होते हैं, अगर किसी आउट हो जाता है कोई, तो उसके बाद तो पूरी टीम रहती है, अपने अपने पोजीशन पे रहती है, लेकिन पूरा टीम तो नहीं रहता, उसके मेंबर रहते हैं। तो एक व्यक्ति अगर आउट हुआ या बाहर गया, फुटबॉल में भी किसी को ग्रीन कार्ड दिखा दिया, किसी को रेड कार्ड दिखा दिया, तो वो बाहर चला जाता है। उसके बाद भी तो टीम रहती है, 10 बज जाता है, 9 बज जाता है, 7 बज जाता है, 6 बज जाते हैं। कबड्डी में तो ऐसा आपने देखा, फिर पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं, होता है ऐसा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम टीम कहना चाहते हैं तो पूरा का पूरा टीम कहने का मतलब पूरे टीम के मेंबर्स। तो इस सेंटेंस में भी यही पता चल रहा है कि टीम के सारे मेंबर फील्ड में गए और सभी ने अपना अपना पोजीशन ले लिया। टीम के मेंबर गए ना, टीम तो टीम है, टीम के मेंबर गए और अपने अपने पोजीशन ले लिया। तो टीम पोजीशन नहीं लेती है, टीम के मेंबर पोजीशन, तो ये समझना था। टीम तो टीम है, टीम क्या पोजीशन लेगी? टीम के मेंबर पोजीशन लेते हैं। तो जब हम टीम के मेंबर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, तो हमने आर लिख दिया, फिर यहाँ पर हैव भी लिखा और फिर देयर भी लिखा। इसलिए इस सेंटेंस में जो गलती है, इसमें तो नो एरर करके आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन जो था, इसमें हमको क्या करके आना चाहिए था? इज की जगह आर, तो सही होता है। ये नहीं कि हैव की जगह हैज करेंगे तो बी में गलती हो जाएगा, देयर की जगह इट्स करेंगे तो सी में, दोनों जगह गलती हो जाएगी, दो गलती हो जाएगी। तो ये जो रूल अभी आपने पढ़ा, ये रूल कई स्टैंडर्ड बुक में मेंशन किया हुआ, ऐसा कि नहीं मेंशन किया हुआ, और इससे क्वेश्चन तो पूछा ही हुआ। ये क्वेश्चन जो अच्छी तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाते हैं, उनको ये क्वेश्चन मिलेगा। हालांकि सारे बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाते हैं, कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढ लिखे हैं और कई अलग अलग एग्जाम के भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो उनको भी ये क्वेश्चन मिलेगा। सपोज करो कि कोई ऐसा है कि जो आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहा है, ये क्वेश्चन एक्स वाई ग्रुप का भी बना लेता है, वाई ग्रुप का भी बना लेता है, कोई एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहा है, वाई ग्रुप का भी बना लेता है, आर्मी क्लर्क का भी बना लेता है, कुछ एसएससी के क्वेश्चन भी बना लेते हैं, कुछ लोग एफकैट के भी कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं एनडीए के क्वेश्चन बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनका दिमाग का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा आपको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और मैं तो वैसे करवाता रहता हूँ। कई क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर आ जाता हूँ जो थोड़े से आपके लेवल से ज्यादा ऊंचा होता है। जैसे यही क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन अब क्या है कि इस क्वेश्चन को हम छोड़ दें, ऐसा क्वेश्चन तो कभी भी आपके साथ आ सकता है, प्रीवियस ईयर में आता ही रहता है, तो इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता। कि क्वेश्चन का लेवल कम हो ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू होना चाहिए, हर तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ये जरूरी होता है। तो समझ में आ गया होगा कलेक्टिव नाउन का ये रूल, कि कलेक्टिव नाउन में कभी कभी हम क्या करते हैं, मेंबर्स की बात करने लगते हैं, इंडिविजुअल्स की बात करने लगते हैं। तो जब मेंबर्स या इंडिविजुअल्स की बात करने लगते हैं, तो फिर हम टीम में मतलब पूरी टीम की बात नहीं, क्लास मतलब पूरे क्लास की बात नहीं, या क्लास की बात नहीं करके उसके मेंबर्स की बात करें, टीम में टीम की बात नहीं करके टीम के मेंबर्स की बात करें, तो ऐसे में हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। सीरियस, उसका प्लूरल वर्ब हो सकता है, उसका एडजेक्टिव। से ये क्या हुआ, ये वर्ब हुआ, ये वर्ब हुआ जो प्लूरल है, और ये उसका एडजेक्टिव हुआ जो देयर के एडजेक्टिव, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये प्लूरल एडजेक्टिव हो गया और ये प्लूरल वर्ब हो गया। देयर है, आवर है, ये सब क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। देयर प्लूरल हुआ, एक से अधिक लोगों के लिए आता है, ठीक है। और हैव क्या, हैव भी प्लूरल वर्ब है। ये कहानी थी। अब पिछली क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जाते जाते, जो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वैसा क्वेश्चन कई बार हो गया। वो क्वेश्चन है था द जूरी वाज डिवाइडेड, द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ये था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले कलेक्टिव नाउन आपका खत्म हो गया, कलेक्टिव नाउन खत्म हो गया। अब कलेक्टिव नाउन का ही एक सेकंड पार्ट होता है, वो होता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। क्या होता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। कलेक्टिव नाउन का ही पार्ट है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। अब ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या है, क्या करते हैं इस नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, होता क्या है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड।
और जब क्वेश्चन पूछा था जूरी वाज डिवाइडेड, इसका नाउन ऑफ मल्टीट्यूड से क्या लेना देना है। और जब मैंने पहले दिन बताया होगा 10 नाउन, उस दिन मैंने नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का नाम लिया था, लेकिन अभी जितने टाइप हमने लिखा उसमें नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का नाम कभी नहीं लिखा था। तब देखो कितने नाउन हमने पढ़ लिया, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब आ गया ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी आ ही गया। तो ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या है, जरा इसको समझना कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हम कहते हैं किसको, क्या होता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड जो है वो नाउन से ही रिलेटेड है। होता क्या है, जब उसे नाउन तो समझ रहे हो, नाउन का मतलब क्या है, नेम। नाउन का मतलब क्या है, नेम ऑफ। मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ग्रुप या कलेक्शन। ग्रुप या कलेक्शन या समूह, समूह कोई, ग्रुप कोई मल्टीट्यूड कहते हैं। मल्टीट्यूड का मतलब भीड़ भी होता है, जनसमूह भी होता है। मल्टीट्यूड का मतलब भीड़ या जनसमूह भी होता है, इसका भी ध्यान रखना। मल्टीट्यूड भीड़ या जनसमूह कह सकते हैं। तो ग्रुप जो होता है, ग्रुप में अभी हमने पढ़ा कि ग्रुप में क्या होता है, सिमिलर इंडिविजुअल्स। सिमिलर इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है, एक जैसे सदस्य। ग्रुप में क्या होता है, एक जैसे सदस्य होते हैं। ग्रुप में एक जैसा सदस्य होता है, सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो कलेक्टिव नाउन जब आप पढ़ रहे थे, तो कलेक्टिव नाउन में आपको बताया गया कि जो सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं वो सब इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लेते हैं। सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं वो सारे इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सिमिलर इंडिविजुअल्स इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यही पढ़ा, यही समझा हमने। अब क्या है कि अगर जो ग्रुप के मेंबर, जैसे आप जिस क्लास में बैठे हैं, जिस बैच में बैठे हैं, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो सब तो एक ही बैच के लोग हैं, लेकिन जो जवाब आता है वो अलग अलग आता है। कोई कहता है नो एरर, कोई कहता है ए, कोई कहता है बी, और कोई कहता है सी। तो कोई अगर बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, और कोई नो एरर कह रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्लास के जो सिमिलर इंडिविजुअल्स है, एक जैसे जो मेंबर्स है, एक क्लास में सिमिलर सारे स्टूडेंट ही है, सब पढ़ने के लिए आए हैं, तो सारे सब का पर्पस भी एक ही होगा, एक ही मकसद से सब उस बैच में पढ़ रहे होंगे। तो जब सबका मकसद एक है, सिमिलर इंडिविजुअल्स एक है, तो फिर सब अलग अलग आंसर कैसे दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक ही ग्रुप में होने के बावजूद भी, एक ही ग्रुप में होने के बावजूद भी ये पॉसिबल है कि ग्रुप के मेंबर्स क्या हो, बट जैसे कोई एक परिवार है, तो एक परिवार में किसी के लड़के की शादी हो रही है, किसी लड़की की शादी हो रही है, तो उसमें किसी लड़की की तस्वीर आई या किसी लड़के की तस्वीर आई, तो कभी कभी तो सब एक जैसे, एक मतलब हाँ ठीक है ये, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कहेगा ये ठीक है, कोई कहेगा वो ठीक है, कोई कहेगा वो ठीक है, मतलब एक पर सहमति नहीं बनती। अलग अलग विचार, किसी को एक पसंद आ रहा है, किसी को दूसरा पसंद आ रहा है, किसी को तीसरा पसंद आ जा रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। तब क्या बात होगी, तो ये यही है, कह रहा है कि कोई भी ग्रुप है, कोई भी कलेक्शन है, अगर उसके इंडिविजुअल्स, उसके मेंबर्स अगर सेपरेट हो जाए या डिवाइडेड हो जाए, तो फिर ऐसे ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन नहीं कहते। जैसे कोई ग्रुप टीम है और उसमें कैप्टन को लेकर तन जाके ये कैप्टन रहेगा, ये कैप्टन नहीं रहेगा, चक दे इंडिया टाइप का हो जाए कि सारे ग्रुप में कहीं ये कैप्टन रहेगा, ये कैप्टन नहीं रहेगा, ऐसा हो जाए। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। सरकार है, सरकार में कई गठबंधन के लोग हैं, और कोई एक गठबंधन के लोग कहते हैं कि ये काम होना है, ये काम नहीं होना है, या भी हो जाए कि ये नहीं होगा, नहीं होगा। जब सरकार का मन है ऐसा करने का, और गठबंधन के लोग करें नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, गठबंधन में और पार्टी कहते नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कभी कभी ये पॉसिबल है कि एक ही ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, बट जाते हैं, है ना। सेपरेट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, बट जाते हैं। तो अगर ग्रुप के मेंबर्स बटे हुए, तो ग्रुप है, क्लास तो अभी भी आप चाहे ए लिखिए, चाहे बी लिखिए, चाहे क्लास तो चल ही रही है,
लेकिन किसी को ए लग रहा है, किसी को बी लग रहा है, किसी को सी लग रहा है, तो क्या करें, क्लास को हम सस्पेंड कर दे, क्लास खत्म कर दे? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। फैमिली है, फैमिली में किसी को एक फोटो पसंद आया, किसी को दूसरा पसंद आया, किसी को तीसरा पसंद आया, तो क्या फैमिली खत्म हो गई? फैमिली तो रहेगी, लेकिन पसंद अलग अलग हो गया, मेंबर्स की बात अलग अलग हो गई, सबके अलग अलग पसंद हो गए। तो इसी केस में फिर फैमिली को हम कलेक्टिव नाउन ना कहकर नाउन ऑफ कलेक्शन कहते हैं, ये समझना था। यानी कोई कलेक्टिव नाउन है, कोई ग्रुप है और उसके सारे मेंबर्स अगर डिवाइडेड हो गए, सेपरेट हो गए, अलग हो गए, कोई ग्रुप है और ग्रुप के सारे मेंबर्स अलग हो गए, सेपरेट हो गए, डिवाइडेड हो गए, तो फिर उस ग्रुप को ग्रुप नहीं कहते, उसको कलेक्टिव नाउन नहीं कहते, उसको कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। क्या कहते हैं उसको? तो अगर कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप का मेंबर डिवाइड हो जाए, सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, तो उसको फिर कहेंगे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। यानी जो ग्रुप है, एक ग्रुप ही, एक कलेक्शन ही नाउन ऑफ कलेक्शन भी हो सकता है और एक कलेक्शन ही नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी हो सकता है। यानी अगर कोई ग्रुप में नाउन है, कोई नाउन ग्रुप में है, तो वो नाउन ऑफ कलेक्शन भी हो सकता है और वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी हो सकता है। यानी वो कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो उसके इंडिविजुअल्स है वो एक यूनिट बनाते हैं या फिर सेपरेट है। यह बात हो रही है कि सिमिलर इंडिविजुअल्स जो है वो सारे सिमिलर इंडिविजुअल्स मिलकर एक यूनिट बना लें, एक मत हो जाए, सब एक मत हो गया, ये तो ए सब ए ही कह रहे हैं, या बी तो सब बी ही कह रहे हैं, सब सी तो सब सी ही कह रहे हैं। ऐसे अगर वन यूनिट बना लेते, एक मत हो जाते हैं, तब तो वो कलेक्टिव नाउन है। अगर एक मत नहीं होते हैं, डिवाइडेड रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं, तो फिर उसको हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहेंगे। फिर उसको क्या कहेंगे हम लोग? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहेंगे। ठीक है। और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड इसमें मतलब इसमें वर्ड्स कौन कौन? तो सारे वही वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन के वर्ड है, वही है, जैसे मीटिंग, काउंसिल, बोर्ड, गवर्नमेंट, ज्यूरी, असेंबली, पार्लियामेंट, फैमिली, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन तो आपको वन वर्ड ऑप्शन में भी आया हुआ है, कॉन्ग्रीगेशन एटसेट्रा। कलेक्टिव नाउन, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में सारे वही वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन में थे, अलग नहीं होते वर्ड, अलग नहीं है, वर्ड सारे वही है। जो कलेक्टिव नाउन है वही नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। कंडीशन में डिफरेंस है कि क्या कंडीशन में डिफरेंस है कि अगर किसी भी ग्रुप के सभी मेंबर्स को, किसी भी ग्रुप के सभी मेंबर्स को हम एक यूनिट मान लेते हैं, एक यूनिट मानकर यूज करते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन है, वो सिंगुलर है। और किसी ग्रुप के मेंबर अगर आपस में डिवाइड हो गए, सेपरेट हो गए, अलग हो गए, तो फिर उसे हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। अब इसका मीनिंग देखो, मीटिंग है, मीटिंग अगर सब एक साथ है, सब एक मत है, तो वो नाउन ऑफ कलेक्शन है, मीटिंग को कलेक्टिव नाउन कहेंगे। काउंसिल है, काउंसिल का मतलब भी होता है समूह, समूह का मतलब क्या होगा? अगर सब एक साथ है, सब एक जैसे हैं, सबका मत एक है, तो काउंसिल सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है। बोर्ड, बोर्ड में 2 4 5 10 लोग हो सकते हैं, ना कि 5 लोगों का बोर्ड है, 10 लोगों का बोर्ड है, इंटरव्यू बोर्ड वगैरह होता है, और सबका मत किसी बात को लेकर एक ही जैसा है, तो बोर्ड है, सिंगुलर है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में आपको पता है कई पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज का अगर किसी एक मुद्दे पर एक जैसा मत है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ज्यूरी, ज्यूरी में आपको पता है 2 जज हो सकते हैं, 3 जज हो सकते हैं, 5 जज हो सकते हैं, 10 जज हो सकता है। तो ज्यूरी मतलब क्या हुआ? जजों का समूह। अगर कोई जज का समूह आपने बनाया, ज्यूरी बनाया, और सबका एक मत है किसी मुद्दे पर, सब एक जैसा विचार रखते हैं, तो ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है। असेंबली, असेंबली में ढेर सारे लोग होते हैं, सबका अगर एक मत है तो कलेक्टिव नाउन है। पार्लियामेंट में ढेर सारे लोग होते हैं, सबका एक मत है तो कलेक्टिव नाउन है। फैमिली, फैमिली में ढेर सारे लोग होते हैं, सबका एक मत है तो कलेक्टिव नाउन है। कांग्रीगेशन, कांग्रीगेशन मतलब होता है धार्मिक लोगों का समूह। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में अगर ढेर सारे लोग एक साथ पहुंचते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो उसको कांग्रीगेशन कहते हैं। कांग्रीगेशन का मतलब होता है धार्मिक लोगों का समूह, एक ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल, एक ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल। धार्मिक लोग जो होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं हम लोग?
कॉन्ग्रीगेशन ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस पीपल, POPN। तो धार्मिक लोगों के समूह को हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। तो ये सब अगर एक यूनिट में है तो नाउन ऑफ कलेक्शन है, लेकिन ये सारे के सारे अगर डिवाइडेड हो गए, सेपरेट हो गए, तो यही क्या हो जाएगा, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। अगर ये सेपरेट है, मीटिंग में, मीटिंग के सभी मेंबर का अलग अलग मत है, बोर्ड के सभी मेंबर के अलग अलग मत है, पार्लियामेंट के सभी लोगों का मत अलग अलग है, मीटिंग के सारे लोग के अलग अलग है, काउंसिल के सारे मेंबर्स अलग अलग है, असेंबली के सारे मेंबर अलग है, फैमिली के सारे लोगों का मत अलग अलग है। तो जहां फैमिली के सभी मेंबर्स, सिंबल फैमिली के सभी मेंबर्स के अलग अलग मत है, अलग अलग कहना है, तो वहां पर क्या होता है, फैमिली के मेंबर्स के सबके अलग अलग मत हैं, तो वहां पर फैमिली क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया। जब एक यूनिट बना रहा है, एक ग्रुप बना रहा है, तब उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और जब सारे मेंबर, पार्लियामेंट के सारे मेंबर की अलग अलग बात है, फैमिली के सारे मेंबर की अलग अलग बात कर रहा है, कांग्रेगेशन सब रिलीजियस पीपल है लेकिन सब अलग अलग बातें कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में फिर इसको नाउन ऑफ कलेक्शन नहीं कह के क्या कहेंगे, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। यानी यही सारे वर्ड जो है ये नाउन ऑफ कलेक्शन भी हो सकते हैं, और यही सारे वर्ड, जैसे टीम है, टीम नाउन ऑफ कलेक्शन भी हो सकता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी हो सकता है। अगर टीम के सारे मेंबर यूनाइटेड है, इकट्ठे एक साथ है, तो टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। लेकिन कैप्टन को लेकर टीम 2 पार्ट में बढ़ जाए, 3 पार्ट में बढ़ जाए, कोई कहे कि विराट कोहली कैप्टन होगा, कोई कहेगा अजिंक्य रहाणे कैप्टन होगा, कोई कहे कि फलाना कैप्टन होगा, और 3 ग्रुप में 11 मेंबर है, सब बढ़ गए 2-3 ग्रुप में, फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, टीम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाएगा। ऐसा होता है कहीं भी, अगर ऐसा है, क्लास में ऐसा हो, बैच में ऐसा हो, कहीं भी कि क्लास है, बैच है, ग्रुप है, कोई भी अगर डिवाइडेड हो गया, सेपरेट हो गया, उसके मेंबर्स अलग अलग हो गए, तो उसको फिर हमको नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहना है। अब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का फायदा क्या होता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड से असर क्या पड़ता है, इसके यूज क्या होते हैं, इससे ग्रामर, जूरी वाज डिवाइडेड होगा कि जूरी वर्ड डिवाइडेड होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अब इसमें टाइम लगेगा, इसके सारे फीचर्स पढ़ने में टाइम लगेंगे, तो नेक्स्ट डे आपका नाउन ऑफ ये मल्टीट्यूड है ये खत्म हो जाएगा, और हम लोग मटेरियल नाउन, यानी अगली क्लास में इसके फीचर्स पढ़ लेंगे। 15-20 मिनट्स लगेगा इसके सारे फीचर्स पढ़ने में, कम से कम 20 मिनट्स लगेगा, और उसका रेस्ट टाइम में हम लोग जो है नाउन ऑफ ये मटेरियल नाउन को वेस्ट, यानी कल हमारा ये तो खत्म ही हो जाएगा, मटेरियल नाउन भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके फीचर्स को अच्छे से पढ़ना, अभी तो सिर्फ समझा कि मटेरियल नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होता क्या है, अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसका ग्रामर क्या होता है, इसके यूज में और नाउन ऑफ कलेक्शन के यूज में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे।